अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, प्रसिद्ध गायक हरिहरन का भजन इसे राम की भक्ति में लीन करने वाला बताया। राम मंदिर पर गरमाई सियासत के बीच लखनऊ में समाजवादी दफ्तर के बाहर लगा राम मंदिर वाला पोस्टर, लिखा आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। राम मंदिर वाले बयान पर पोस्टर पर हाथ जोड़े अखिलेश यादव की दिखी तस्वीर। समाजवादी पार्टी के युवा जन सभा से जुड़े आशुतोष सिंह ने लगाया ये पोस्टर। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बयान, टीवी पर मोदी योगी और राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखता, राम सबके। शिवपाल यादव ने जिस पैसे से महंगाई रोकी जानी चाहिए, नौकरी देना चाहिए, उस पैसे को फिजूल खर्च कर रही है बीजेपी, ऐसा आरोप लगाया। लोन लेने करके फिजूल खर्ची जो हो रही है, कर्जे किसके माफ हो रहे होना चाहिए था गरीबों को, माफ हो रहे हैं पूंजीपतियों। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राम सूरत राय ने आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप, कहा ये सभी वोट बैंक के लिए सनातन छोड़कर मुस्लिम बन गए। आरजेडी के मंदिर पर सवाल उठाने पर बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बरसे, कहा खुद तेजस्वी उठा रहे हैं राम मंदिर पर सवाल तो उनके मंत्री नेताओं से क्या अपेक्षा करें। जब तेजस्वी जी कहेंगे तो उनके मंत्री तो पहले ही में रामायण के पन्ने फाड़े, रामायण को गाली दी, अखिलेश जी के मंत्री ने गाली, अखिलेश जी के महामंत्री ने गाली दी। ये इंडी घमंडिया जो गठबंधन है, इसने सोच लिया है हिंदुओं को अपमानित करना, सनातन को अपमानित करना। गिरिराज सिंह ने कहा, सुनियोजित साजिश के तहत सनातन धर्म पर किया जा रहा है हमला, मुसलमानों को खुश करने के लिए ये लोग बोलते हैं ऐसी बातें। गिरिराज सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ली सनातन संस्कृति की रक्षा और गुलामी की मानसिकता के खिलाफ जंग की शपथ। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में बाल विवाह और महिलाओं के स्वास्थ्य का उठाया मुद्दा, सीएम ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर बताया विफल। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन इंडिया की दिल्ली में बड़ी बैठक, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी के नेता हो रहे हैं शामिल। बैठक से पहले शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत का बयान, शिवसेना महाराष्ट्र की 23 सीटों का करेगी मांग, कहा पहले 23 सीटों में से 18 पर हासिल की थी जीत। संजय राउत ने जताई आशंका, लोकसभा चुनाव करीब आने पर विपक्षी दलों के नेताओं पर और बढ़ेंगे सरकारी एजेंसियों के छापे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पड़ोसियों से भारत के रिश्ते बिगाड़ने का लगाया आरोप, मालदीव का किया जिक्र, कहा चीन बढ़ा रहा है दायरा, अब मालदीव चीन के करीब जा रहा है। हिंदुस्तान नहीं आ रहे हैं, बजाय जा रहे हैं चीन, और चीन धीरे धीरे मालदीव में भी अपना पैर जमा रहे हैं। 3 दिनों के दौरे पर गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9:30 बजे महात्मा मंदिर में कार्यक्रम की शुरुआत की। महात्मा मंदिर में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात, द्विपक्षीय संवाद। दोपहर करीब 3 बजे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन। शाम 5 बजे यूएई के राष्ट्रपति का करेंगे स्वागत। एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक दोनों नेताओं का रोड शो। शाम 7 बजे द्विपक्षीय वार्ता। 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया के टॉप सीईओ से करेंगे मुलाकात। वाइब्रेंट गुजरात के 20 साल पूरे, इस साल की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। इस साल 34 देश ले रहे हैं वाइब्रेंट गुजरात में हिस्सा। समिट के लिए शाकाहारी भोजन परोसने की तैयारी। ब्रिटेन के दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 22 साल में किसी रक्षा मंत्री का पहला ब्रिटेन दौरा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात, सुरक्षा साझेदारी पर अहम समझौतों की उम्मीद। विवादित टिप्पणी से जुड़े विवाद के बीच चीन के दौरे पर है मालदीव के राष्ट्रपति, चीन को बताया अभिन्न और अहम सहयोगी। उत्तर भारत में आज कड़ाके की ठंड, शीतलहर का कहर। मौसम विभाग का अनुमान, आज हो सकती है हल्की बारिश। पहाड़ों पर सूखी सर्दी नहीं हो रही है, बर्फबारी। कई इलाकों में तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे, जम गए हैं नदी नाले। सड़कों पर शीशे की तरह जमी बर्फ, फिसलन का खतरा, पीने के पानी का संकट। हिमाचल के सोलन में ठंड की वजह से सुबह और शाम के तापमान में लगातार गिरावट, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा।
मैनपुरी में पुलिस की तरफ से मदद, जरूरतमंदों के बीच बांटे गए कंबल। करौली में कोहरा और शीतलहर ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त, कई जगहों पर 50 मीटर रह गई है विजिबिलिटी। जमने लगी है श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील, शीतलहर की चपेट में पूरा इलाका। गुलमर्ग में इस साल बर्फबारी नहीं होने से पर्यटन मायूस। पश्चिम बंगाल पुलिस पर ईडी का बड़ा आरोप, कहा हमलावरों पर जमानती धाराओं में हुआ केस दर्ज, मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां फरार। बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने ईडी पर हमले को बताया संगीन, कहा जिन्होंने कानून तोड़ा उस पर होगी सख्त कार्रवाई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर किया वार, अमित मालवीय ने ट्वीट में शाहजहां शेख के समर्थकों के ईडी टीम पर हमले का उठाया मुद्दा। मायावती ने यूपी सरकार से मांगी सुरक्षा, सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताते हुए अपने दफ्तर पर अनहोनी की जताई आशंका। मायावती के आरोपों पर अखिलेश का तंज, कहा बीजेपी को चिट्ठी लिख दे, तुड़वा दे पुल। अयोध्या में हिंदू मुस्लिम बेटियों ने मिलकर बनाया अयोध्या राम मंदिर के लिए 5 फीट ऊंचा दीपक, जलाने में होगी 2 क्विंटल घी की खपत, 2 दिन लगातार जलेगी लौ। आज सीएम योगी जाएंगे अयोध्या, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर संतों और पदाधिकारियों से बात। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए मुस्लिम विक्रेता संघ की पहल, लखनऊ में मीट की दुकान को नहीं खोलने का फैसला। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए यूपी पुलिस ने संभाली कमान, सरयू नदी में लगातार पेट्रोलिंग, स्पेशल डाइवर्स तैनात। अयोध्या राम मंदिर की मनमोहक तस्वीरें आई सामने, नागर शैली में बने मंदिर के गर्भगृह की गोलाकार छत में बेहद सुंदर अलंकरण। हरियाणा के कैथल में बने श्री राम मंदिर मॉडल की अयोध्या में डिमांड, एमडीएफ वुडन से तैयार किया गया है मंदिर का मॉडल, बेहद आकर्षक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर परिसर में राम जन्मभूमि कलश की स्थापना, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए देश के कई हिस्सों से आए श्रद्धालु। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने का दिया गया बड़ा काम, पार्क्स में लगाए गए पत्तियों के आकार वाले सोलर लाइट्स। रामलला के चरणों में शोभा बढ़ाएंगी श्रीलंका में तैयार हुई चांदी की चरण पादुका, अशोक वाटिका से पहुंची अंबिकापुर चरण पादुका। कैलिफोर्निया के राम भक्तों ने अयोध्या को भेंट की एम्बुलेंस, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अयोध्या में हर धर्म पथ और राम पथ पर श्रद्धालुओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, रामलला के सुगम दर्शन के लिए बनाए जाएंगे कॉरिडोर। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्थापित किया जाएगा 7 ध्वज दंड, शास्त्रों के मुताबिक ध्वज दंड स्थापित होने के बाद रामलला की मूर्ति में आएंगे प्राण। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में प्रसाद लड्डू का हुआ जीआई आवेदन, जल्द ही हनुमानगढ़ी लड्डू को मिल जाएगी जीआई टैग, हलवाई कल्याण समिति अयोध्या के नाम से हुआ है आवेदन। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में लिया हिस्सा, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन रहे मौजूद। राजस्थान के करणपुर विधानसभा उपचुनाव में हारे बीजेपी के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह जीते, जयराम रमेश बोले बीजेपी का टूटा घमंड। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने मंदिरों पर उठाए सवाल, कहा चोट लगी तो कहां जाएंगे, मंदिर या अस्पताल, पढ़ाई के लिए स्कूल जाएंगे या मंदिर। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना हूटी नहीं देगा, हूटी लेना जानता है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, खेल विभाग का अलग मंत्रालय बनाने पर नीतीश कैबिनेट की मंजूरी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर मणिपुर के दौरे पर केसी वेणुगोपाल, बोली युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों से मिले न्याय। आईएसआईएस आतंकी शहनवाज से पूछताछ में बड़ा खुलासा, गुजरात से महाराष्ट्र तक धमाके की साजिश, गुजरात में आरएसएस और वीएचपी दफ्तर में निशाने पर। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में लिया हिस्सा, कैडेट्स के साथ मार्च पास। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में एनसीसी की महिला शक्ति का अभेद सफर साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आयोजित दीदी भूली महोत्सव में लिया हिस्सा, सीएम धामी ने पारंपरिक रस्में निभाई। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पैक्स मेगा सम्मेलन की अध्यक्षता की, औषधि और कृषि से जुड़े मुद्दों पर अहम चर्चा। मोदी ग्रुप ने नई दिल्ली में मोदी ब्रांड किया लॉन्च, इस ब्रांड के जरिए अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए निवेश का प्लान। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के लोकसभा क्षेत्र में जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक और कार्यशाला के जरिए यौन शोषण से बचाव को लेकर बच्चियों को किया गया जागरूक।
गुजरात सरकार की शानदार पहल, जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं 32 कैदियों को किया गया रिहा। 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में नहीं होगी बिजली कटौती। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से ऊर्जा मंत्री ने बिजली विभाग को दिए हैं निर्देश। यूपी बना सैलानियों की पहली पसंद। जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक करीब 32 करोड़ पर्यटक पहुंचे यूपी के प्रयागराज, काशी और अयोध्या रही पहली पसंद। आरा के इंजीनियर बेटे का कमाल, बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ बनाया घर। दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर के पास देर रात हुआ हादसा। कैंटर से हुई टक्कर के बाद पुलिसकर्मियों का वाहन हुआ चकनाचूर। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी में ही फंसे रह गए दोनों इंस्पेक्टर। ऋषिकेश में चीला रेंज में नहर के किनारे वन विभाग की जीप दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में रेंजर सहित 4 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। चंदौली में एक व्यक्ति ने अपने 8 साल के मासूम बेटे के साथ कुएं में छलांग लगाकर की आत्महत्या। मानसिक तनाव बताई जा रही है वजह। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बदमाशों ने ही युवक की हत्या की। हत्या कर शव को सेप्टिक टैंक के अंदर फेंका। बेलगामी भाई बहन पर हमले के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 लोगों को किया गया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में नशे की हालत में आत्महत्या करने के लिए हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ा युवक करंट लगने से घायल, एम्स में भर्ती। देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव। गैस रिसाव के चलते आसपास के स्थानीय लोगों को सांस लेने में आ रही दिक्कत। रिसाव को रोकने में जुटा प्रशासन। शाजापुर में श्रीराम साय फेरी में पथराव, बनी तनाव की स्थिति। पथराव के बाद सुरक्षा कड़ी। बरेली में दारोगा के डर से ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने दी जान। परिजनों ने दारोगा पर लगाया धमकाने का आरोप। आगरा में एबीआई के एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए चोर। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। झांसी में अश्लील कमेंट करने से रोकने पर मंचलों ने महिला को घरों से खींचकर पीटा। पीड़िता की शिकायत पर हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। गया में हथियार के साथ बालाओं के साथ 3 युवक को डांस करना पड़ा महंगा। वीडियो वायरल होने पर तीनों गिरफ्तार, हथियार बरामद। यूपी के सहारनपुर में महिला की लाश बरामद। मायके वालों ने मृतक के पति पर लगाया हत्या का आरोप। खरगोन में 20 साल की छात्रा का खेत में मिला शव। कॉलेज के लिए घर से निकली थी मृतक। बिहार के मोतिहारी में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बरेली में हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिलाओं और फर्जी दरोगा गिरफ्तार। कई कारोबारी और पुलिस वालों को बनाया था शिकार। गुरुग्राम की दिव्या पाहुजा मर्डर मामले में नया खुलासा। क्राइम ब्रांच ने मेघा नाम की युवती को किया गिरफ्तार। दिव्या की बहन ने सीबीआई जांच की मांग की। बरेली में दारोगा के डर से ट्रेन के आगे कूदकर युवक ने की खुदकुशी। लड़की भगाने के आरोप को लेकर परेशान करने का आरोप। औरैया में सर्च अभियान में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तमंचे और मोबाइल जब्त। चेन्नई में तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 का हुआ आयोजन। सीएम स्टालिन ने उद्योगपतियों को किया संबोधित। झारखंड के रामगढ़ में मना शहादत दिवस। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी को दी गई श्रद्धांजलि। देश में शेख हसीना की जीत का जश्न। भारत बांग्लादेश की दोस्ती और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगे नारे। एयरपोर्ट बिजनेस को अब ग्लोबल बनाने के लिए अडानी ग्रुप ने कसी कमर। सुदूर पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में एयरपोर्ट निर्माण से होगी शुरुआत।